दोस्तों, आज जो सुप्रीम कोर्ट के जो जुरिडिक्शंस के ऊपर या सुप्रीम कोर्ट के जो ड्यूटीज है उसके ऊपर जो सवाल उठा रहे हैं ना पूरे भारत में, और डिबेट जो चल रहा है, और वाइस प्रेसिडेंट सामने जो जो सीनियर एडवोकेट भी हैं, उन्होंने जो वक्तव्य किया है कि भाई सुप्रीम कोर्ट अभी वो आर्टिकल 142 जैसे कि मिसाइल ही है, किसके ऊपर भी छोड़ते हैं वगैरह वगैरह। प्रेसिडेंट को डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट दे रही है, तो सुप्रीम कोर्ट बड़ा है या प्रेसिडेंट बड़ा है? ऐसे वाद में थोड़ा सा ये विषय क्लियर होना बहुत जरूरी है। पहले दोस्तों, एज ए एडवोकेट मैं बात कर रहा हूँ, एज ए एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और एक लॉ का एक स्टूडेंट बोल के बात कर रहा हूँ आपके साथ। दोस्तों, मैं किसी भी पक्ष का पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, किसी भी पार्टी में नहीं हूँ और किसी भी पार्टी में मैं जाना नहीं चाहता। भारत का लोकतंत्र बरकरार रहे, भारत का लोकतंत्र मजबूत होते रहे, लोगों का कल्याण हो, यही हमारा पर्पज है। अभी मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूं कि हमारे लोकतंत्र के जो तीन मेन पिलर हैं उसमें है जुडिशरी, दूसरा है लेजिस्लेचर और तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटर। तो जुडिशरी में ये न्याय व्यवस्था आती है जो कानून विनून सही चल रहा है नहीं चल रहा है वो सब काम देखती है। पार्लियामेंट ने कोई पास कानून किया तो कानून का रिव्यू करने का भी काम, जुडिशियल रिव्यू करने का भी काम, ये ड्यूटी बोल के सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ता है। और मेनली लेजिस्लेचर का जो काम है, यानी कि पार्लियामेंट का जो काम है, वो लॉ बनाना है। पार्लियामेंट हो, विधान भवन हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, इनका काम है कानून बनाना। और कानून बनाने के बाद इसका एग्जीक्यूशन करने का काम एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, एग्जीक्यूशन के पास है, जिसका हेड हमारे देश में राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति बड़ा या सुप्रीम कोर्ट बड़ा या पार्लियामेंट बड़ा, ये वाद में कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये तीनों इक्वल लेवल पे है। क्योंकि राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का जज देता है, चीफ जस्टिस देता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को राष्ट्रपति शपथ देता है और प्राइम मिनिस्टर को राष्ट्रपति शपथ देता है। तो ये शपथ का हुआ। अभी जो वाद चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हर जगह पे अननेसेसरी हस्तक्षेप कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। इतना अच्छा कानून पास किया वक्फ बोर्ड का, उसको भी बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं दोस्तों, गलत बात है। जब कानून पास हो रहा था, बिल तैयार हो रहा था, तब उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि उस समय वो हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वो बिल के प्रोविजन में था और पार्लियामेंट में चल रहा था प्रोसेस, और वो पार्लियामेंट का अधिकार में आता है। तो पार्लियामेंट के अधिकार में उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन जब उसका रूपांतर कानून में हुआ, बराबर है, तो कानून में होने के बाद अगर कुछ लोगों को उसका उसके ऊपर डाउट है, कुछ है, तो वो क्लियर करने के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करके उसके ऊपर डिसीजन दे देगा कि जो सही है। अभी टेक्निकली पर्सनल लेवल पे अगर मैं बात करूं तो ये जो पर्टिकुलर वक्फ बोर्ड का कानून है, ये बहुत 16 घंटा डिबेट करके पास हुआ है, पूरा लोकतंत्र से पास हुआ है। किसी भी कास्ट को हैमर करने का उसमें उद्देश्य नहीं है। मुस्लिम समाज का इसमें हित ही होने वाला है, क्योंकि गरीब लोगों के गरीब मुस्लिम लोगों के गांव की गांव वक्फ बोर्ड में अपने कब्जे में ले लिया है। बहुत खराब परिस्थिति वक्फ बोर्ड की चल रही थी, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो अमेंडमेंट एक्ट लाया है, जिसमें 48 सेक्शंस है, सब के सब सेक्शन मैंने पढ़े हैं। इसके ऊपर मेरा एबीपी पे 40 मिनट का इंटरव्यू भी है, और मैंने बताया कि इसका कैसा होगा करके। लेकिन सवाल यह है कि इसके ऊपर दखल ही लेना नहीं सुप्रीम कोर्ट में, ऐसा कैसा हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट का कानूनन अधिकार है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में जुडिशियल रिव्यू है दोस्तों, और ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। ये पावर के अंतर्गत कोई कानून अगर अगेंस्ट बेसिक स्ट्रक्चर है, अगेंस्ट फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट को इनप्रिच करता है, बेसिक स्ट्रक्चर को हैमर करता है, तो ये कानून नॉन कॉन्स्टिट्यूशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नॉट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, ये डिक्लेयर करने का, नल एंड वाइड डिक्लेयर करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। जैसा 370 सेक्शन 370 का कानून जो है, कंसोलिडेशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर का जो हमारा लॉ है, वो भी लॉ सुप्रीम कोर्ट में आया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उसको विस्तार से सुनवाई करके फिर फाइनल डिसीजन दे दिया। तो कंफर्म हो गया कि वो कानून भी करेक्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका मुर्तब कर दिया।
ऐसा ये वक्फ बोर्ड के कानून को भी शिक्कामोर्तब होने के बाद क्लियर होगा। एक दो जगह पे प्रोविजन में वो थोड़ा सा अमेंडमेंट के लिए बोल सकते हैं, या एक दो सेक्शन वो नल एंड वाइड वो कर सकते हैं, क्योंकि अगर उनको लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी के कोई भी एंडोनमेंट बोर्ड पे नॉन मुस्लिम रहना ये थोड़ा सा गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो अगर ऐसा लगता है तो उतना वो चेंज करेंगे। लेकिन पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, पूरा जो लॉ है ये वक्फ बोर्ड का, ये नल एंड वाइट करने का मुझे तो नहीं लगता ऐसा प्रसंग आएगा। लेकिन थोड़ा सा जनता ने वेट करना चाहिए, और मीडिया ने भी एक तरफा मीडियाशिप नहीं करना चाहिए। मैं कल एक इंटरव्यू पे देख रहा था, तो वो जो एंकर था वो चिल्ला चिल्ला के खाली एक तरफा ही बात कर रहा था। कोई अगर क्रॉस करने लगा ना उसको बात को, तो उसका सुनता ही नहीं था। बराबर है। अरे फिर अगर आपको सुनना ही नहीं है, आपकी ही बात बताना है, तो डिबेट क्या के लिए लेते हैं ना इसके ऊपर, चैनल के ऊपर एक तरफा, जैसे कि किसी ने परचेस कर लिया है वो चैनल, एक तरफा चलता है, ऐसे ऐसे कुछ चैनल है दोस्तों। अभी दूसरी बात जो चल रही है हमारे देश में, वो जो अभी जो डिस्कशन चल रहा है वो प्रेसिडेंट का, कि भाई प्रेसिडेंट को भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया, आदेश दिया। अभी भाई सुप्रीम कोर्ट, मैंने पहले ही बताया कि प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट यानी कि जुडिशरी, प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट वगैरह, ये तीनों एक लेवल पे है। कोई भी बड़ा नहीं, कोई भी ऊंचा नहीं। लेकिन अगर प्रोसीजर किधर फॉलो नहीं होता है, राज्यपाल ने कोई अगर चीज राष्ट्रपति को भेजी है, और वो अगर महीनों महीने उसको अगर पेंडिंग रखते हैं, या कोई चीजें राज्यपाल पेंडिंग रखते हैं, तो उसको कानून में इंस्ट्रक्शन देना, कानून में उसको सुझाव देना ये जरूरी है। और ये ऑलरेडी आर्टिकल 142 43 में करता है सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 142 में 43 में पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट आता ही आता है। काफी बार सुप्रीम प्रेसिडेंट को अगर कोई बिल पे साइन करने के पहले अगर उनको थोड़ा कंफ्यूजन है, कुछ समझना चाहते हैं, तो आर्टिकल 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करके, दैट इज कॉल्ड एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी जुरिडिक्शन में राज्यपाल को भी एडवाइस देते हैं, और सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को भी एडवाइस देता है, क्योंकि जुरिडिक्शन में आता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई अपनी बाउंड्री तोड़ी है, कुछ नहीं है। उल्टा सुप्रीम कोर्ट के कारण, हमारे पत्रकारिता के कारण, और हमारे लॉयर जो है नानी पालकीवाला जैसे, ये लॉयर के कारण, हमारे गुरु नानी पालकीवाला जैसे लॉयर के कारण हमारा लोकतंत्र टिका हुआ है। ऐसा ही एक बार हुआ था, इंदिरा गांधी ने बहुत सारा उल्टा पलटा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया था, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने, यानी प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन को चैलेंज ही नहीं कर सकते किसी भी कोर्ट में, यहां तक भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया था। पार्लियामेंट में चेंज किया, इसका मतलब लोग का, उसको सब लोगों का समर्थन, ऐसा नहीं होता है। पार्लियामेंट में उस समय 300 से ज्यादा सीटें इंदिरा गांधी की थी, उनने जो चाहिए वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर लिया, लेकिन उससे बेसिक स्ट्रक्चर है कुछ दिन के बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे चेंज कर देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ही खलास कर दें, हुकुमशाही लाए। ऐसा थोड़ी चलेगा दोस्तों। इसलिए 1973 के जो केशवानंद भारती का केस है, ये भारती केस से बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन क्या हुआ, जन्म लिया दोस्तों, फोकस में आया कि बेसिक स्ट्रक्चर को पार्लियामेंट हैमर नहीं कर सकती। जैसा डेमोक्रेसी है हमारी, इसको हाथ नहीं लगा सकते हैं। जो हमारा सेक्युलरिज्म है, सर्व धर्म धर्म समभाव, इसको हाथ नहीं लगा सकते हैं। जो फंडामेंटल राइट है वो इन्फ्रिंज हो गए, ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती है। लेकिन उसको एक्सेप्शंस हैं, इक्वेलिटी बिफोर लॉ के ऊपर भी एक्सेप्शन किए हैं, कि जो दलित लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनको आगे लाने के लिए कानून में चेंज कर सकता है। वो फंडामेंटल राइट में ही आता है, क्योंकि उनका फंडामेंटल राइट है। इसलिए दोस्तों ये दिमाग से निकाल दो कि सुप्रीम कोर्ट अपनी बाउंड्री क्रॉस कर रही है। उल्टा सुप्रीम कोर्ट से के कारण, सुप्रीम कोर्ट के आज तक के व्यवहार के कारण लोकतंत्र टिका हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर और लेजिस्लेशन के ऊपर वो कानून से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कानूनन कार्यवाही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कानून में बिठा रहे हैं नहीं बिठा रहे हैं, ये सब सुप्रीम कोर्ट करता है। अभी राष्ट्र सवाल आर्टिकल 142 टू डू द कंप्लीट जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट कैन पास एनी ऑर्डर। जैसे राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद में आर्टिकल 142 को उन्होंने यूज किया, बराबर है, तो आर्टिकल 142 यूज करके वो जस्टिस कर सकते हैं। फॉर फाइनल जस्टिस, फाइनल एडजुडिकेशन के लिए वो ऑर्डर दे सकते हैं, वो उनके पास अधिकार है।
फिर पार्लियामेंट का आगे चल के ऐसा भी कानून पास करेगा कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा हुआ है कि कानून एक शेड्यूल 9 आया था पीछे पिछले एक मेरे ख्याल से दशक 2 दशक के गवर्नमेंट ने लाया था शेड्यूल 9। वो शेड्यूल 9 में कोई भी कानून अगर डाल देते हैं ना तो वो कानून को जुडिशियल रिव्यू नहीं दे सकते थे, यानी कि किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं दे सकते थे, ऐसा था। लेकिन अभी वो रद्द हो गया दोस्तों। जुडिशियल रिव्यू का अधिकार हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का बरकरार है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, इसके कारण लोकतंत्र टिका हुआ है। जो होशियार लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, उन्होंने थोड़ा सोच समझ के डिस्कशन करना चाहिए इसके ऊपर। मैं ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ही है कि खाली एक तरफा यानी कि जो भाई बीजेपी का गवर्नमेंट है और बीजेपी के जो फैन लोग हैं, फिर वो कितने भी पढ़े लिखे हैं, वो लॉयर है, सब कुछ है, बस वो खाली बीजेपी की तरफ से ही बात करते रहेंगे। जरूर करो, आप बीजेपी को सपोर्ट करता है जरूर करो, कोई कांग्रेस को सपोर्ट करता है जरूर करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एलिगेशन लगाओ, इसके ऊपर एलिगेशन लगाओ, और जो सरकार कर रहा है सही बातें सब है, सब सही है। सब सही होती तो उस समय तो इंदिरा गांधी की क्यों नहीं बात सही हुई भी? अगर करते तो क्या होता? सब लोकतंत्र चला चला जाता हमारे देश से दोस्तों। लोकतंत्र जिंदा रखने का काम पूरा पूरा श्रेय जो है ना, ये सुप्रीम कोर्ट के और उस समय के जो वकील हैं, अच्छे अच्छे वकील, काफी वकील हैं उसमें के नानी पालकी वाला है कि जिन्होंने बहुत आर्ग्यू किया था। उसके बाद रिव्यू पिटीशन आया केशवानंद भारती का, और रिव्यू में भी आर्ग्यू करके रिव्यू डिसमिस करवाया। इंदिरा गांधी ने उस समय क्यूरेटिव पिटीशन लाया, क्यूरेटिव पिटीशन में इसको बेसिक स्ट्रक्चर को खारिज करने की कोशिश किया, लेकिन वहां पे भी आर्गुमेंट करके बेसिक स्ट्रक्चर जिंदा रहा दोस्तों। ये हमारी प्रगल्भता है दोस्तों। ये प्रगल्भता को मेरा आह्वान है भारतीय के सब जनता को, प्रगल्भता को साथ दो, बस देखिए क्या होता है, और थोड़ा सा देखिए, उनको देखने दीजिए। पूरा बहुत अच्छी तरीके से अभी वो काउंटर लेंगे, रिजॉइंडर लेंगे, सब लेंगे, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन करेंगे, उनके सामने सब लोग दलीलें रखेंगे, सबका आर्गुमेंट होगा, फिर फाइनल डिसीजन, रीजन डिसीजन, रीजन ऑर्डर जिसको हम बोलते हैं, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन का ऑर्डर, ऐसा करके उसका ये, और वो होने के बाद फिर वक्फ बोर्ड का कानून क्लियर कट, सब जिसको ताउन सुलाखुन जिसको हम मराठी में बोलते हैं ना, यानी कि जो 52 कसी सोना कैसा तप के फिर क्या होता है, चमकता है, वैसा वो कानून भी तप के चमकेगा अगर इसका जुडिशियल रिव्यू प्रॉपर होता है तो दोस्तों। इसलिए कोई भी चीज सुप्रीम कोर्ट बॉर्डर क्रॉस नहीं कर रहा है, अभी तो बिल्कुल नहीं कर रहा है। कुछ कुछ जगह पे सुप्रीम कोर्ट पे सरकार का प्रभाव है, ऐसे जजमेंट में कभी कभी दिखाई देता है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा अपवादात्मक हो सकता है, क्योंकि इसमें कभी कभी ह्यूमन एरर रहता है। ह्यूमन को कभी कभी किसी चीज की लालच दी जाती है तो शायद कुछ गलत हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं है। और हर युग का ये इश्यू है दोस्तों। आर्य चाणक्य के जमाने से अब अभी तक कि राज्यकर्ता को लगता है कि न्याय व्यवस्था जो है हमारे कस्टडी में ही चाहिए, लेकिन कुछ कुछ राज्य जो है ये इसको अपवाद है, जैसे कि हमारा शिवाजी महाराज इसको अपवाद थे, बराबर है, चंद्रगुप्त मौर्य भी इसको अपवाद थे, अशोका भी इसको अपवाद थे। तो इसमें इन्होंने न्याय व्यवस्था सही ढंग से क्या किया, उसको इम्प्लीमेंट किया। तो सही ढंग से न्याय व्यवस्था इम्प्लीमेंट करने वाली जो सरकार है वही सही भारतीय सरकार है, और अभी की सरकार भी सही ढंग से वो न्याय व्यवस्था कर रही है। उन्होंने ये जो कानून है वक्फ बोर्ड का पूरा लोकतांत्रिक तरीके से ही लाया है, इसलिए इसमें कोई दुमत नहीं है। खाली जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एलिगेशन हो रहा है, मैं यहाँ पे देखता हूँ कितनी मेहनत करते हैं हमारे जजेस, सुबह 9 बजे से पहले आ जाते हैं, रात को 9 बजे के बाद घर पे जाते हैं। छुट्टियां दिखने को दिखती है, लेकिन छुट्टियों में भी जजमेंट देते रहते हैं। छुट्टियों में भी हमारे हाई कोर्ट, हमारे वेकेशन कोर्ट चालू रहते हैं, और वेकेशन कोर्ट कुछ ना कुछ बेंचेस चालू रहता है, ये सब चीजें चालू रहते हैं दोस्तों। तो सपोर्ट देना चाहिए हमने लोगों को, एटलीस्ट हमको, हमने गलत डिस्कशन को थोड़ा सा साइड ट्रैक करना चाहिए, और सही डिस्कशन को हमने प्रोत्साहन देना चाहिए। बस ये मेरी मन की बातें मैंने आपके साथ शेयर किया। कुछ अगर गलत लगता हो तो ये मेरा पर्सनल व्यू है, और लॉ जो है, लॉ क्या बोलता है, ये लॉ भी मैंने बता दिया। आर्टिकल 368 जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट को चेंज करने का अधिकार देता है, वहां पे भी बेसिक स्ट्रक्चर एप्लीकेबल है दोस्तों। और आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट के पास एक अलग जुरिडिक्शन, अलग पावर है। आर्टिकल 143 में जैसे मैंने बताया, प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट के साथ कंसल्ट करने का अधिकार है। तो ये सब चीजें कानूनन हो रही दोस्तों, इसलिए इसमें कोई गलत है ऐसा मुझे नहीं लगता है। थैंक यू, थैंक यू very much for watching this video.
and understanding my views in well manner. Thank you very much.